हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 8 है। अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट उनको पहले देख लें। थैंक यू। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें टाइम को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के पास पहुंचा होता है, जो कि पुलिस होता है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। फॉर्म में आग किसने लगाई थी उसके ऊपर उसको कुछ सबूत मिलते हैं, तो उसने टाइम को इन सबूतों को ही दिखाने के लिए बुलाया होता है। वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बोर्ड मीटिंग चल रही होती है। बोर्ड मीटिंग में डैड सबको अच्छा बता रहा होता है अपनी कंपनी के बारे में। वहीं चुन उसको रोकते हुए बोलता है कि मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तो डैड बोलता है पूछिए क्या पूछना है। तो बोलता है अभी तक शुगर मिल इंडस्ट्री में किसने आग लगाई थी किसी का पता नहीं लगा है, तुम कर क्या रहे हो। ये सुनते ही ग्रैंडमदर भी डैड से पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। ग्रैंडमदर को डैड जवाब देते हुए बोलता है कि टाइम इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है और मुझे लगता है जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि कौन इस सब के पीछे है। डैड ग्रैंड मदर को इतना बता ही रहा होता है, तब तक उसके मोबाइल में मैसेज आता है। टाइम ने जो इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जो भी सबूत मिले होते हैं वो डैड को पहुंचा दिए होते हैं, जिसको दिखाने के लिए डैड जो होता है अपने मोबाइल में वो वीडियो चला देता है। वो सबूत सबके सामने आ जाते हैं जो कि बोर्ड मीटिंग में सारे मेंबर बैठ के देख रहे होते हैं कि कौन उस दिन इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कैमरे में कैद हुआ है। एक्चुअली ये देखकर चुन का तो मुंह ही लटक जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये आदमी तो उस चुनी का था। इतना बड़ा सबूत देखते चुन की तो हालत भी ख़राब हो जाती है। डैड की तारीफ करते हुए ग्रैंड मदर इस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए बोलते हैं और चुन को बहुत डर लगने लगता है। बोर्ड मीटिंग ख़त्म होते ही डैड टाइम को बताता है कि कैसे उसने सारे सबूत सबको दिखा दिए हैं और वो टाइम को थैंक यू भी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर बाहर आती हैं, तो वो बोलती हैं डैड को कि तुम्हें थोड़े दिनों के लिए कंपनी आना नहीं चाहिए, तुम्हें थोड़े दिन अपनी वाइफ के साथ भी टाइम बिताना चाहिए। ग्रैंड मदर डैड को ग्रैंडफादर की विश पूरी करने के लिए भी बोलती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैड की मॉम जब गार्डनर को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं कि कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है, वहीं चुन की मॉम भी उनके घर पहुंची होती हैं। चुन की मॉम नुस से मिलने आई होती हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम उनकी ये होती है कि जो भी चुन के मैनेजर ने इन्वेस्टिगेशन की होती है नुच के मॉम डैड के बारे में, वही कंफर्म करने आई होती है। इनडायरेक्टली वो ताने मार मार के नुच से पूछने की कोशिश करती हैं कि क्या उसकी मम्मी ज़रूर से पार्लर में काम करती हैं। जिसे सुनकर नुच बोलती है कि पार्लर में काम करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। इतना सुनते ही टाइम नुच को रोकने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि जो उसके सामने ग्लास रखा होता है वो उसको नीचे गिराकर खुद भी गिर जाता है। टाइम की चीख सुनते ही सब लोग किचन में दौड़े चले आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो टाइम बोलता है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था और मैं नीचे गिर गया। और टाइम नुच को घूर कर भी देखता है। नुच टाइम को उठाने के लिए आती हैं। वहीं पीछे पीछे टाइम की मॉम और उसकी चाची भी चली आती हैं। टाइम की चाची टाइम से पूछती हैं कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ। तो टाइम उनको सरकास्टिकली कमेंट करते हुए बोलता है एक्चुअली मैं दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा था, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। इतना सुनते ही टाइम की मॉम और नुच के फेस पर स्माइल आ जाती है। टाइम नुच से बोलता है कि मैं चल नहीं पाऊँगा, तुम मुझे ऊपर लेकर चलो। तो नुच उसको हेल्प करती है और उसको ऊपर तक लेकर जाती है उसके रूम तक, मगर टाइम उसको उल्टा हाथ पकड़ के अपने रूम तक लेके जाता है। रूम का गेट बंद करके टाइम पूछने की कोशिश करता है कि आज तो तुम सब कुछ बता ही देती अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। तो नुच भी बोलती है कि वो मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रही थी, उनके काम की इंसल्ट कर रही थी, तो मैं चुप कैसे रह सकती थी। इतना सुनते ही टाइम बोलता है क्यों, तुम तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये सुनते ही नुच को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो टाइम को और गुस्सा आ जाता है और उससे बोलता है
कि मेरे भाई के लिए तुम यहाँ पर आई हो और उतना ही काम करो जितना तुम्हें बोला गया है। तो नुच को ये सुनते हुए बहुत दुख फील होता है और वो बोलती है कि ज़रूर से मेरे को जितना पे किया गया है मैं उतना काम ज़रूर करूँगी। टाइम नुच को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है, इसे भी लेके जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ हमें चुन को दिखाया जाता है जो कि जिसने आग लगाई होती है फार्म में, उसको अपने पास बुलाकर उसकी बहुत धुलाई करता है और बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि फार्म के आसपास भी मत भटकना, मगर अब मुझे लगता है कि तुम मेरा काम किसी भी काम के नहीं हो। दूसरी तरफ हमें टाइम को दिखाया जाता है जिसके पास डैड आकर बैठता है और वो पूरी रिपोर्ट बताता है कि आज ऑफिस में क्या क्या हुआ। थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके डैड बताता है टाइम को कि अब हमें ग्रैंडफादर की विश पूरी करने के लिए भी सोचना चाहिए। इतना सुनते ही डैड का तो मुंह लटक जाता है। डैड टाइम को बताता है कि मैंने और नुच ने डिसाइड किया है कि हम गिफ्ट के थ्रू बेबी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इतना सुनते ही टाइम के फेस पर तो अलग ही लेवल की स्माइल आ जाती है। नुच की मॉम का पीछा करते हुए कुछ गुंडे उनका एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसका पता लगता है नुच को, तो वो अपनी मॉम से मिलने जा रही होती है। तो टाइम उसको लिफ्ट देने की कोशिश करता है। टाइम ये नोटिस ही नहीं करता है कि चुन का जो मैनेजर है वो इन दोनों का पीछा कर रहा है। कुछ देर बैठे हुए जब टाइम पीछे देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उन लोगों का कोई पीछा कर रहा है। तो वो नुच को बोलता है कि हम आंटी से आज मिलने नहीं जा पाएंगे। तो नुच गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि क्यों? तो बोलता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। जब नुच पीछे देखती है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि उन लोगों का सच में कोई पीछा कर रहा है और टाइम बैक गाड़ी लेकर बीच में ही रोक लेता है अपनी गाड़ी को। अचानक से टाइम की गाड़ी रुकते देख चुन के मैनेजर को भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। टाइम जब चुन के मैनेजर को अपना हेलमेट उतारने के लिए बोलता है तो टाइम बोलता है तुम इतनी देर से हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? तो चुन का मैनेजर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो किसी काम से इसी रोड से कहीं जा रहा था। नुच टाइम से पूछती है कि अब तो हमारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा है, क्या मैं अपनी मॉम से मिलने जा सकती हूँ? टाइम नुच को गुस्से से मना कर उसे गाड़ी में दोबारा बैठने के लिए बोलता है। यहाँ इन दोनों की बहस भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नुच की मॉम को ज़्यादा चोट तो नहीं आई होती है। नुच अपनी मॉम को फ़ोन करके बताती है कि उनको लगता है कि कोई उन लोगों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। नुच अपनी मॉम को ये भी बोलती है कि लगता है कुछ लोगों ने उनके ऊपर नज़र रखी हुई है। नुच अपनी मॉम को केयरफुल रहने के लिए बोलती है और अपने डैड को घर से बाहर ना निकलने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चुन को जब ये सब पता चलता है तो चुन अपने मैनेजर को खींच कर थप्पड़ मारता है और बोलता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा कसूर दोबारा होगा। उनकी वाइफ भी चुन को उसको थप्पड़ मारते हुए देख लेती है। टाइम और नुच जब घर पहुंचे होते हैं तो वो सब आज क्या क्या हुआ अपनी मॉम को बताते हैं, जिसको सुनकर डैड भी बोलता है कि तुम अपने मॉम से बोलना कि घर से बाहर ना निकले। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैड की मॉम उसको बोलती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी बेबी प्रोड्यूस करने के लिए सोचना चाहिए, जिसे सोचकर दूसरे दिन डैड और नुच हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं। गिफ्ट का पूरा प्रोसीजर डॉक्टर उन लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करती है और उनकी हेल्थ की पहले रिपोर्ट लेने के लिए बोलती है। गिफ्ट का प्रोसेस पूरा सक्सेसफुल करने के लिए डैड की रिपोर्ट भी चाहिए, जिसके लिए उसकी स्पर्म रिपोर्ट भी चाहिए होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नुच की मॉम और नुच के डैड को कुछ शक होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो जैसे ही वो देखते हैं कोई आदमी उनके घर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो झाड़ू लेकर उस आदमी को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। यह आदमी और कोई नहीं, टाइम का फ्रेंड होता है जो डॉक्टर फ्रेंड है। जब इतना पता चलता है तो नुच के मॉम और डैड को तो बहुत बुरा लगता है। नुच की मॉम नुच को कॉल करके बताती है कि थैंक यू डॉक्टर घर भिजवाने के लिए। तो नुच डैड को बोलती है कि थैंक यू मेरी मॉम का इतना ख्याल रखने के लिए और डॉक्टर को घर भिजवाने के लिए। डैड नुच को क्लियर करते हुए बोलता है कि मैंने तो डॉक्टर घर नहीं भिजवाया है। तो वो बोलता है कि अगर मैंने नहीं भिजवाया, तुमने डॉक्टर घर नहीं भिजवाया, तो किसने भिजवाया? तो उन्हें पता चलता है कि टाइम ने ये काम किया।
में जब टाइम घर आता है तो नुच उसको थैंक यू बोलने के लिए बाहर ही खड़ी होती है। तो टाइम उसका थैंक यू सुन के मुंह तो कुछ अजीब सा बनाता है, मगर फिर दोबारा लौट कर आके नुच को झुक के वेलकम भी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने फार्म में आग लगाई होती है उसके घर पुलिस पहुंची होती है। पुलिस की इन्फॉर्मेशन उसकी बच्ची अपने पापा को बताती है और जैसे ही वो पुलिस को देखता है तो उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इस पूरे सबूतों के साथ उसे अरेस्ट करने पहुंची होती है, मगर वो मौका मिलते ही भागने की कोशिश करता है और वो पीछे के रास्ते से उतरकर भाग भी जाता है। वहीं ये सब जब टाइम को पता चलता है तो उसे शक होता है कि हो ना हो कोई ना कोई तो उस बंदे का पीछे से साथ दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैड जो होता है नुच को एक आर्ट गैलरी बनाने के लिए अपने ही घर में जगह देता है, जिसे देखकर नुच तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस गैलरी का इंटीरियर करने के लिए नुच अपने ही आप को बोलती है, तो डैड बोलता है कि तुम कर पाओगी। तो नुच बोलती है कि मैं इससे पहले भी बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, और वो अपना आर्ट वर्क डैड को दिखाती है। डैड उसका आर्ट वर्क देख कर बोलता है कि क्या तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग खुद की है अकेले। नुच को याद आता है कैसे टाइम ने उसको ये पेंटिंग बनाने में हेल्प की थी। तो नुच डैड को बोलती है कि नहीं, इसमें मेरी किसी ने हेल्प भी की है। तो नुच से डैड पूछने की कोशिश करता है, ज़रूर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा होगा। नुच कुछ सोचते हुए डैड को रिप्लाई करती है, नहीं नहीं, हम बस फ्रेंड्स थे। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। इतना सुनते ही डैड देखता है कि नुच थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। डैड नुच को कंफर्ट करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कोई और बेटर पर्सन हो, और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे गले भी लगा लेता है। दोनों की बातें पीछे खड़ा हुआ टाइम भी सुन रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डैड और नुच दोबारा हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स आ गई होती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। रिपोर्ट कर देखकर डॉक्टर बोलती है कि नुच, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुम अच्छे से कंसीव कर सकती हो। मगर वहीं दूसरी तरफ बताती है कि डैड के स्पर्म काउंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। 6 महीने के लिए डैड को मेडिकेशन पे जाना होगा, फिर दोबारा रिपोर्ट लेंगे, तब बताएंगे कि गिफ्ट पॉसिबल भी है कि नहीं। सारी बात जब घर में आकर अपनी मॉम को बताते हैं तो उनकी मॉम बोलती है कि हमारे पास 6 महीने का टाइम नहीं है। डैड की मॉम डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए बोलती है कि हमारे पास 6 महीने का टाइम नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिसे सुनकर डैड भी बहुत उदास हो जाता है। और वो खड़े होकर बोलता है कि मैंने लाइफ लॉन्ग अपनी पूरी ज़िंदगी ट्राई किया है कि मैं आपकी ग्रैंडफादर की और फादर की विश पूरी कर सकूं। मैं भी डैड बनना चाहता हूं, मगर मैं क्या करूं मॉम, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, मेरे स्पर्म काउंट इतने कैपेबल नहीं हैं कि मैं एक बेबी प्रोड्यूस कर सकूं। और इमोशनल होते हुए वो बाहर चला जाता है। टाइम ये सब देखते हुए अपनी मॉम को ही सुनाता है और बोलता है, आप कितनी मीन होती जा रही हो। भाई अपनी तरफ से कितना ट्राई कर रहा है, आप उसको क्यों नोटिस नहीं कर रही हो, आप क्या क्या चाहती हो। टाइम डैड को कंफर्ट करने के लिए जहाँ डैड होता है वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोने से रोकता है। टाइम भी डैड के साथ साथ इमोशनल हो जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ सीन में दिखाया जाता है कि डैड की मॉम बोलती है नुच से कि मैं मीन नहीं हूँ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं मीन हूँ। नुच ना करते हुए सिचुएशन को समझने के लिए बोलती है। डैड की मॉम पूरी सिचुएशन बताती है कि कैसे उनके हस्बैंड ने और ग्रैंडफादर ने इस कंपनी को खड़ा किया है। अब वो नहीं चाहती हैं कि अब इतनी मेहनत करने के बाद उनकी कंपनी उन लोगों के पास चले जाए जो लोग इस कंपनी की वैल्यू ही नहीं समझते हैं। यहाँ पर डैड की मॉम चुन की मॉम और चुन के बारे में बात कर रही होती हैं। यहाँ पर डैड की मॉम को आइडिया आता है और वो बोलती हैं नुच से कि क्या हुआ, हमारे पास टाइम कम है, क्या तुम मेरे बेटे के साथ नेचुरल मेथड ट्राई नहीं कर सकती हो। उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हो उससे हाँ बुलवा ही लेती हैं, जिसे टाइम भी पीछे से सुन रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है।
जिसे सुनकर टाइम का तो मुंह ही लटक जाता है और वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उनको पूरी सिचुएशन बताता है। टाइम के फ्रेंड टाइम को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर टाइम मानता ही नहीं है और बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है। वहाँ नुच का जो फेमस सिंगर होता है वो भी आता है और टाइम उससे रिक्वेस्ट करता है जो नुच का फेवरेट सॉन्ग होता है, क्या वो उसके लिए सिंग कर सकता है। नुच का फेवरेट सॉन्ग सुनते सुनते टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसे लेकर उसके फ्रेंड उनके घर पहुँचे होते हैं। टाइम से जब वो पूछते हैं कि चाबी कहाँ है घर की, तो टाइम उन्हें ये भी नहीं बता पाता है कि वो उसकी चाबी कहाँ पर है। सब जगह चाबी ढूंढ कर थक हार कर उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो डैड के फ़ोन पर कॉल करते हैं। डैड का फ़ोन बजते नुच देखती है तो वो जाकर फ़ोन उठाती है। उसको जब टाइम की सिचुएशन का पता चलता है तो वो गेट खोलने नीचे आती है और देखती है कि टाइम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। गेट खोलते ही नुच टाइम के फ्रेंड को बोलती है, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो टाइम को उसके कमरे तक पहुंचाने के लिए। टाइम के फ्रेंड टाइम को उसके कमरे तक पहुंचाने में हेल्प कर ही रहे होते हैं, तब तक टाइम बोल देता है, नहीं, मुझे अंदर सिर्फ और सिर्फ नुच लेकर जाएगी, और अपने फ्रेंड्स को जाने के लिए बोल देता है। बेचारी नुच टाइम को संभालते संभालते अंदर तक लेके आती है। जब टाइम बोलता है कि शॉर्टी तुम बहुत शॉर्ट हो, जिसे सुनकर नुच तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। नुच टाइम को छोड़ने ही वाली होती है, वैसे ही टाइम नुच के ऊपर ही गिर जाता है और नुच उसको संभालते हुए उसको अपने से अलग करती है, मगर टाइम उसको अपने पास लेटा लेता है ज़बरदस्ती। टाइम नुच के कान में धीरे से बोलता है, शॉर्टी तुम अपने आप को क्यों बेच रही हो। दूसरी तरफ डैड की भी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि नुच बेड पे नहीं है, तो वो उठकर बाहर जाने लगता है। डैड नुच को आवाज़ लगाते हुए कमरे से बाहर निकलता है और वहाँ दूसरी तरफ नुच को ज़बरदस्ती टाइम अपने पास लेटा कर रखा होता है। इसी मोड़ पे हमारा यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। थैंक यू।